तो व्यूअर्स, ये है आपका भिवाड़ी अलवर बाईपास रोड जो आपका मेन हाईवे है, और इसी के जस्ट सामने आपको ये मिल जाती है टेरा कासल सोसाइटी, टेरा कासल प्रोजेक्ट। टेरा डेवलपर का नाम है, कासल इस प्रोजेक्ट का नाम है। गेटेड कम्युनिटी है विद हाई राइज सोसाइटी, G+12 की इसमें हाइट रहने वाली है। अंदर आपको क्लब हाउस, पोडियम, कमर्शियल्स, पोडियम पार्क, आपके जिम, आपके किड्स प्ले एरिया, आउटडोर इंडोर सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यहाँ मिल जाता है आपको आपका टेंपल, और ये यहाँ से आपका पार्क चालू होता है ऊपर आपके पार्क से, और ये आपका कंस्ट्रक्शन अभी ऑनगोइंग है क्लब हाउस का। बट यहाँ का रेरा जो इस डेवलपर के पास है वो है 2026 में ये कंप्लीट करके देना है, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको अप टू डेट करके दी जाएंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको 2 लिफ्ट मिल जाती है हर टावर में, चाहे वो आप बात करें 2 BHK की या 3 BHK की। तो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिस स्काई प्रोमो पे। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ भिवाड़ी के अंदर सेक्टर 101 जो प्राइम लोकेशन है भिवाड़ी की, वहाँ पे आपको ये इन्वेंट्री देखने को मिल जाती है। और सबसे पहले आप व्यू चेक करिए, बाकी बातें बाद में। तो ये आपको व्यू मिले आपके घर की लोकेशन के पास या आपकी घर की लोकेशन के सामने, जिसमें आप गुड़गांव भी आराम से ट्रैवल कर सके, अपनी जॉब भी संभाल सके, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा तक। और ऐसी एक रिक्रिएशन वाली जगह आपका घर हो तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल ही पीसफुल लोकेशन, बिल्कुल ही एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपको नेचर का मज़ा आप उठा सकें। देख सकते हैं सामने ही आपका ये एक्सप्रेसवे है, ये आपका भिवाड़ी अलवर बाईपास रोड मेन हाईवे। और ये आपका जो साइट है, अभी आपको ये दूर दिख रही होगी, बट ये साइट का जो गेट है वो आपका मेन इसी रोड पे है, इसी मेन हाईवे पे है। सामने आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से चालू है। और ये जो आपका सामने ये लैंड दिख रहा है, यहाँ पे नियर फ्यूचर, इन फ्यूचर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाली। ये व्यू आपका, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे लें, चाहे आप टॉप फ्लोर पे लें, आपका व्यू कभी भी ब्लॉक नहीं होगा इस टेरा कासल सोसाइटी में। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं, अगर आप दिल्ली NCR में कहीं से भी अगर आपने भिवाड़ी को विजिट नहीं किया है आज तक, तो आप भिवाड़ी में क्यों आए, आप भिवाड़ी में विजिट क्यों करें, आप भिवाड़ी में इन्वेस्ट क्यों करें। सबसे बड़ी बात, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में आप जब भी कोई प्रोजेक्ट देखने जाते हैं, सबसे पहले जाइए उसकी प्राइसिंग पे और लोकेशन पे। अगर प्राइस और लोकेशन जस्टिफाइड है तो आप इन्वेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। वो जस्टिफिकेशन करने के लिए पॉइंट्स क्या होते हैं, वहाँ पे सरकार उसकी डेवलपमेंट में कितना सपोर्ट कर रही है बिल्डर्स को, क्योंकि अगर बिल्डर्स को सपोर्ट मिलेगा तभी वो कंस्ट्रक्शन पूरा करेंगे, तभी वो कंस्ट्रक्शन आगे चलता रहेगा उस एरिया में, तभी वहाँ पे डिमांड आएगी, तभी वहाँ पे अर्बनाइजेशन आएगा, तभी वहाँ पे प्राइस अप्रिशिएट होगा। दूसरी चीज़, सरकार के साथ साथ अब बात कर लेते हैं वहाँ की डेवलपमेंट पे, क्योंकि हर डेवलपमेंट सरकार के हिसाब से नहीं होती है। प्राइवेटाइजेशन कितना है वहाँ पे, तो 3500 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं। यही चीज़ आपने देखी थी गुड़गांव में। गुड़गांव में जब कंपनीज सेटअप हुई, कंपनीज आई, तो वहाँ का बूम किस फेज में है वो आप आज जानते हैं। वही जो बूम है वो आपको भिवाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में। और यहाँ पे अब बात करेंगे लोग कि यहाँ पे कम्यूट कैसे किया जाए, क्योंकि कम्यूटिंग अगर इजी होगी तभी वहाँ पे अर्बनाइजेशन अच्छी चलती है। तो यहाँ पे RRTS मेट्रो जो आपकी गुड़गांव से होते हुए आएगी, वो कनेक्टिविटी यहाँ पे आने वाली है। ऑलरेडी वो प्रपोज्ड है, ऑलरेडी उस पर काम चल चुका है, और हो सकता है 2028, हो सकता है 2029 तक वो ऑपरेशनल भी हो जाए। अब बात कर लेते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप हाईवे पे लेते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी आप हाईवे पे लेते हैं तो उसके बेनिफिट होते हैं तब जब वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो। हाईवे पे प्रॉपर्टी आपको कोई ऐसी दिखा दे जो कहीं दूर दराज के एरिया में है, जहाँ पे ना कुछ आना है, ना वहाँ पे आ जाना है, ना कुछ इन फ्यूचर आना है, और आपको सस्ते के चक्कर में वहाँ पे कोई फंसा दे, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी आप बिल्कुल मत करिए। चाहे वो आप 12, 13, 14 लाख में कुछ देख रहे हो शायद, तो मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, बट यही कहूँगा कि आप हर चीज़ सुनिए, एडवाइस लीजिए, हर प्रोजेक्ट पे जाइए, हर प्रोजेक्ट को विजिट करिए, बट लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप इन्वेस्ट करते दिल्ली के अकॉर्डिंग कहीं साउथ दिल्ली में या सेंट्रल दिल्ली में, उसकी अप्रिसिएशन, उसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग है आज के टाइम में। और कोई आप ऐसा एरिया पकड़ लेते हैं, किसी एरिया का मैं गलत नाम नहीं लेता हूँ, वो आप खुद जानते हैं अगर आप दिल्ली से है, कोई आप ऐसा एरिया पकड़ लेते हैं जहाँ पे अप्रिसिएशन तो छोड़िए, वहाँ की जेंट्री ही बिल्कुल फेल हो गई है, वहाँ पे जे कॉलोनीज वगैरह है। अगर आप ऐसे किसी एरिया में इन्वेस्ट कर देते हैं गलती से, जो कि आगे कुछ ऐसा एरिया बन जाए, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 12-13 लाख भी आपको कुछ करके देगी? सस्ता मिल जाएगा आपको, बट
एप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी तो सोचिए। 12-13 लाख कोई आपकी चोरी को तो है नहीं, मेहनत के ही है। तो उसी 12-13 लाख में आप कुछ ऐसा ऐड अप करके अगर आप किसी ऐसे बेहतर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके जहाँ पे वो एप्रिसिएशन आपको नियर फ्यूचर में भी दे, और आगे जाके अगर आप लॉन्ग टर्म भी उसको सोचें तो आपको एंड यूज़ के लिए भी वो चीज़ें बेनिफिट दें, और आज पहले दिन से आपको रेंटल इनकम वहाँ आ पाए। अगर आप किसी दूर दराज के एरिया में कहीं प्लॉट ले लेते हैं या कहीं फ्लैट ले लेते हैं जहाँ पे जो रेंट का क्लाइंट है वो आ ही नहीं रहा, और आप एज अ इन्वेस्टर उसको देख रहे हैं, तो क्या आपको बेनिफिट दे रही है प्रॉपर्टी? और क्या पता इन फ्यूचर उसका रेट 12 के बजाय 8 हो जाए, 6 हो जाए। तो इन्वेस्ट ऐसी जगह करिए, सस्ता देखना अच्छी बात है, एक बढ़िया कस्टमर सस्ता और बेस्ट प्राइस लेना और ढूंढना डिज़र्व करता है, करना भी चाहिए उसे, बट सस्ते के चक्कर में फंसिएगा मत। तो व्यूअर्स, ये मिल जाता है आपको आपका 1 BHK फ्लैट जो कि 654 स्क्वायर फीट में है। आपने देखे होंगे किसी बिल्डर के और प्रोजेक्ट्स भी जहाँ पे आपको 700 स्क्वायर फीट के आसपास 2 BHK मिलता है, जिसका रेट भी हमसे महंगा मिलने वाला है, और कंस्ट्रक्शन लेवल भी शायद हमसे बेटर वो ना दे पाएँ। तो 654 स्क्वायर फीट में ये आपको 1 BHK फ्लैट मिल जाता है, जिसका आस्किंग है सिर्फ और सिर्फ 16 लाख रुपए। 16 लाख में आपको 1 BHK मिल रहा है 654 स्क्वायर फीट, और ऑन टेबल आपका इस पर बैठ के मान सम्मान ज़रूर रखा जाएगा। और आप अभी मार्केट रेट पता कर सकते हैं, अगर आप लेने जाएंगे कोई 700 स्क्वायर फीट का 2 BHK फ्लैट तो उसकी कॉस्टिंग क्या चल रही है, और उसके कंपैरिजन में भी अगर आप हमसे कभी पूछेंगे ना, इन फ्यूचर भी कभी भी आप आइए कि आप उस रेट को बेटर कर पाओगे, उस रेट को तोड़ पाओगे, तो हम तब भी आपसे यही कहेंगे कि हाँ, हम उस रेट को अपने प्रोजेक्ट में भी तोड़ सकते हैं, उससे बेटर कंस्ट्रक्शन लेवल के साथ। अगर आप सस्ता भी देख रहे हैं तो आप कंपेयर करिए पर स्क्वायर फीट का रेट, कि हमारा जो स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से हम आपको क्या चार्ज कर रहे हैं, और उनका जो स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से वो आपको क्या चार्ज कर रहे हैं। तो आपको वो प्रोजेक्ट महंगा ही पड़ेगा। उन्होंने क्या किया है, साइज छोटा कर दिया और प्राइस उसके उतने ही रखे। तो व्यूअर्स, एंट्री लेते ही ये आपको मिल जाता है आपका 1 BHK फ्लैट का लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया, जो कि काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का है। और यहाँ मिल जाती है आपको बैल्कनी, वो भी एक नहीं दो, वो भी एक अरावली के व्यू के साथ। यहाँ मिल जाती है आपको किचन फुल्ली वेंटिलेटेड। यहाँ मिल जाता है आपको इसका वॉशरूम, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। वॉल टू वॉल पूरा यहाँ पे टाइल वर्क आपको करके दिया जा रहा है। और ये मिल जाता है आपको इसका ये रूम, और यहीं से हम आगे बढ़े तो इसमें अटैच आपकी बैल्कनी भी। तो व्यूअर्स, इसकी जो आस्किंग है वो है 16 लाख रुपए। बेस्ट लोकेशन पे आपको बेस्ट इन्वेंट्री यहाँ पे हम देने वाले हैं, दे रहे हैं इवन। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके इसकी डील जान सकते हैं। फिर से मैं आपको कहूँगा, कभी भी आपको कोई क्वेरी आए लोकेशन वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, आप प्राइस कंपेयर भी करते हैं किसी और डीलर से भी, किसी और रियल्टर से भी, क्योंकि हाँ, आपका ये हक है कि आप एक बेस्ट प्राइस ले सकें मार्केट में खुद से मेहनत करके। बट अगर आपको कभी ये लगता है कि हमसे बेटर प्राइस किसी प्रोजेक्ट पे आपको मिल रहा है, तो एक बार पिंग कर देना, चाहे मुझे चाहे मेरी टीम को, कि मुझे ये प्राइस कोट हुआ है, इसको आप तोड़ सकते हो कि नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम उससे बेस्ट प्राइस आपको दे देंगे, चाहे हम उस पर बचत खुद कर पाएँ या ना, बट हम उस रेट को तोड़ देंगे, ये गारंटी है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें।